हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GKGS हब टीच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट प्रश्न पूछते हैं, कौन सा शहर है जो मात्र एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, इलाहाबाद को वर्ष 1858 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, आरती साहा, उन्होंने 29 सितंबर 1959 को ये कारनामा किया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहां पर गाया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो आग में नहीं जलता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दांत। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आंकलन करता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट नाम से प्रसिद्ध है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कोची मैदान। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, डॉक्टर हीरालाल चौधरी को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ठोस, द्रव और गैस में। इन तीनों में होगा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस जीव पर अगर पेट्रोल डाल दो तो वह मर जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बिच्छू। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व में सबसे पहले नोट यानी कागज की मुद्रा किस देश ने बनाई? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, चीन का तांग राजवंश ने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी की थी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा भारतीय राज्य सबसे पहले हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने साल 1881 में उर्दू की जगह हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा घोषित किया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सालाबाई की संधि के परिणाम स्वरूप किस युद्ध का अंत हुआ था?
तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, प्रथम मराठा युद्ध का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, आंख में आइरिस क्या काम करती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किस सूची में शामिल है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, राज्य सूची में शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने की बात कही गई है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसे वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 30 जनवरी 1992 को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, खतरा संकेतों के लिए लाल रंग का प्रकाश क्यों प्रयोग में लाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, लाल प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, असम के सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, श्रीमंत शंकरदेव द्वारा। उन्होंने 15वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए सत्रिय नृत्य को शुरू किया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कोलबर्ट को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर के आदिल शाही वंश का चौथा सुल्तान था। ये वंश के प्रथम सुल्तान ने शिया धर्म अंगीकार कर लिया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत के किस गवर्नर जनरल ने हर जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, वारेन हेस्टिंग्स ने साल 1772 में हर जिले में 2 अदालतें बनाई थीं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अवसादी चट्टानों में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1003-1010 ईस्वी के बीच हुआ था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई किस राज्य सरकार के व्यवसाय का लेन देन नहीं करता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विधवा औरत सफेद साड़ी क्यों पहनती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, हिंदू धर्म में विधवा महिलाओं को सफेद साड़ी पहनने की परंपरा है। ये परंपरा समाज की पुरानी रीति रिवाजों और मान्यताओं पर आधारित है। सफेद रंग को शोक, निष्कलंकता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसकी कई वजह हो सकती है, जैसे सफेद रंग विधवा की स्थिति को दर्शाता है और उसे समाज में अलग पहचान दिलाता है।
सफेद रंग का लिबास उसे मनोबल और सात्विकता प्रदान करता है। सफेद रंग उसे जीवन की सभी जिम्मेदारियों और चुनौतियों का सफलता से सामना करने की प्रेरणा देता है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।